अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है 55 सूरा रहमान जस्ट उर्दू ट्रांसलेशन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देखते हैं कि 55 सूरह रहमान में क्या बताया है हमारे क्रिएटर ने। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ऐ दोनों जमातों, हम अन करीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बाग हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अहले जन्नत ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं
जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गोया वो याकूत और मरजान हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और उन बागों के अलावा 2 बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें 2 चश्मे उबल रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है। ये था सूरह रहमान उर्दू ट्रांसलेशन। और मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भी बोला जाता है ना कि जन्नत और दोजख वाला बात, स्वर्ग और नर्क वाला बात, कि नर्क में कैसे आपको तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, और जो स्वर्ग रहेगा वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, ठीक है, वहां पर आप आजादी से रह सकते हो। तो वैसे ही जब भी मैं इस्लामिक कंटेंट देखता हूँ, मतलब इस्लामिक सूरा जब सुनता हूँ ना, तो मेरे को ये चीजें और अच्छे तरीके से, डीप तरीके से समझ में आती है कि हमें कैसे काम करना चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि इस सूरह में भी बताया गया है कि कैसे आपको वहां पे आपको मतलब तख्त बिछाया जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हो, ठीक है, अच्छे कर्म करते हो तो, ठीक है, फिर वहां पर आपको मेवे मिलेंगे, मतलब ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जब सुनते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है और कितना सुकून लगता है रियली। और ये हमारे ऊपर है, मतलब ये लाइफ जो है ये एक एग्जामिनेशन हॉल है, और हमें एग्जाम में डाला गया है कि ये हमारे ऊपर है कि हमें नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है, जन्नत में जाना है अच्छे कर्म करके, या फिर दोजख में जाना है। तो ये जो पूरी सूरत थी ये बहुत ही प्यारी थी। इसमें हमारा क्रिएटर हमें ये बता रहा है कि आपके पास इतनी सारी नेमतें, मतलब हमारे क्रिएटर ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो तुम कितनी चीजों को इनकार करोगे, ठीक है, डिनाई करोगे। हमें अगर हम खुद के ही बॉडी के ऊपर सोचे तो ये भी एक नेमत है, हर चीज, हमारी आंखें, हमारा मुंह, हम खा पी रहे हैं, हर चीज है ना। ये तो सब लोग की हमें अपने क्रिएटर का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और कभी भी मतलब नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। सो ये था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।